नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10th पर। तो हम अध्ययन करेंगे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक एडजेक्टिव्स का। अब देखें, जैसा कि आपको पता है कि आज के दौर में इंग्लिश एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बिना इंग्लिश के आज जीवन यापन बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश का बेसिक क्लियर करवाऊँगा। चलें अध्ययन करते हैं एडजेक्टिव्स का। तो एडजेक्टिव क्या होता है समझते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन। तो इसका अर्थ समझते हैं। एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव, इज ए वर्ड, वो शब्द होता है, एक एडजेक्टिव एक शब्द होता है, विच क्वालिफाई, जो क्वालिफाई करता है यानी कि जो विशेषता बताता है, अ नाउन और ए प्रोनाउन, किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की। सामान्य भाषा में मैं इसको कहूँ तो एडजेक्टिव्स वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के बारे में हमें कोई अतिरिक्त जानकारी देते हैं, जैसे उसके रंग के बारे में, उसके रूप के बारे में, या उसके कोई विशेष गुण बताएं, तो वो सारे शब्द एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ उदाहरण। देखें, जैसे मैंने एक यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, आई हैव ए कार। तो मैं यहाँ जो वर्णन कर रहा हूँ कि मेरे पास एक कार है, मैंने एक कार के बारे में वर्णन किया। तो क्या मैंने यहाँ कार के बारे में कोई एक अतिरिक्त, या ये जो नाउन है ना कार, उसके बारे में कोई मैंने अतिरिक्त जानकारी दी? नहीं दी। लेकिन आप अगला सेंटेंस देख सकते हैं, मैं लिखा आई हैव ए रेड कार, मेरे पास एक लाल कार है। तो मैंने यहाँ कार की एक विशेषता बता दी, उसका रंग बता दिया, वो कैसी है? लाल है। तो ये रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दें, जैसे उसके रंग, रूप, आकार, गुण दोष के बारे में हमें बताएं। चलिए इसके काइंड पे चलते हैं। देखें, एक मैंने सेकंड एग्जांपल और लिखा है, ही इज अब अ बॉय, ही इज अ बॉय। तो क्या इसमें बॉय के बारे में, या ही जो प्रोनाउन है, ही, इसमें देखें नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी देता है, तो ना तो इसने ही के बारे में कुछ बताया गया है ना बॉय के बारे में। लेकिन यहाँ अगर मैं बॉय से पहले लिख दूँ गुड, वह एक अच्छा लड़का है, तो अब ये जो गुड हो गया वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, काइंड्स देखते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के कई काइंड हैं। तो पहला काइंड है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी में क्या होता है, जैसा कि नाम पता है, क्वालिटी मतलब गुण। तो इसमें क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन का गुण बताया जाता है। जैसे गुण में हम शामिल करते हैं उसके रंग, रूप, आकार, उसका कोई गुण या दोष, या उसका स्वाद। किसी भी नाउन का रंग, रूप, आकार, गुण दोष या स्वाद अगर बताया जा रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं हम इसके। मैंने 3 उदाहरण लिख रखे हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो मैं यहाँ गर्ल का क्या बता रहा हूँ? रूप बता रहा हूँ कि वो कैसी है? सुंदर है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। और अगर इसके काइंड की बात करें तो क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब अगला वाला देखें, ही इज अ ब्रेव बॉय। तो अब बॉय के विशेषता बताई जा रही है, बॉय कैसा है? बहादुर है। तो बहादुर क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। और काइंड की बात करें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा, क्योंकि ये उसका गुण बताया जा रहा है। द मैंगो वाज स्वीट। आम कैसा था? मीठा था। तो ये भी क्या है? उसका स्वाद बताया जा रहा है। तो मैंगो का, तो मैंगो जो स्वीट हो गया वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जो एडजेक्टिव आते हैं 2 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। या तो ये नाउन से पहले आते हैं, जैसे इस नाउन से पहले यहाँ आया, इस नाउन से पहले आया, या ये नाउन के बाद आते हैं। जब ये नाउन के बाद आएंगे तो हमेशा वर्ब के बाद ही इनका प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब वे शब्द जो किसी नाउन की मात्रा बताएं। आपने नाउन पढ़े होंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम उन शब्दों को रखते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा बताने के लिए आते हैं। जैसे कुछ उदाहरण से समझते हैं हम, जैसे सम, लिटिल, मच और एनफ एक्सेट्रा। जैसे ही गेव मी सम शुगर, उसने मुझे कुछ चीनी दी। तो यहाँ पे इसने इसकी मात्रा बताई। ये शुगर कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो जो अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा बताने के लिए प्रयोग होते हैं
वो आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में वे शब्द आते हैं जो किसी नाउन की संख्या बताएं, जैसे या किसी प्रोनाउन की संख्या बताएं। जैसे आई हैव 2 पेन्स, यहाँ पेन्स होगा, आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन हैं। तो मैंने यहाँ पेन की संख्या बताई, कितने हैं मेरे पास, 2। तो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखें, यहाँ देखते हैं सेकंड एग्जांपल, सम बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे सम क्या है, आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये बॉय की संख्या बता रहा है। आप देख रहे हैं मैंने सम को क्वांटिटी में भी लिखा है और सम को नंबर में भी लिखा है। जब ये काउंटेबल नाउन के साथ आए तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जब ये अनकाउंटेबल के साथ आए तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और काउंटेबल, अब बॉय तो काउंटेबल है ना, तो इसके साथ आ रहे हैं तो हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे इज द फर्स्ट डे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम। ठीक बेटा, आगे चलिए, आगे देखते हैं हम। अगला एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, दीज, दोज एक्सेट्रा को शामिल किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे ये एडजेक्टिव का काम तभी करेंगे जब इनके बाद में नाउन आए। अगर इनके तुरंत बाद नाउन नहीं आ रहा होगा तो ये एडजेक्टिव ना होकर प्रोनाउन का काम करते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे दिस के बाद देखें बुक आया, बुक क्या होता है, नाउन, तो दिस क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही अगला देखें, दैट पेन इज योर्स, तो दैट क्या है, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। चलिए अगला काइंड देखते हैं इसका, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में बेटा शामिल किया जाता है हुज, विच, व्हाट आदि को। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझें, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे इसका भी कि हुज, विच, व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव तभी होंगे जब इनके बाद क्या आ रहा होगा, नाउन आ रहा होगा। अगर इनके बाद नाउन नहीं आएगा तो ये प्रोनाउन में शामिल करेंगे इनको। देखें जैसे एग्जाम्पल, हुज कार इज दिस, तो हुज के बाद क्या आया बेटा, नाउन आया कार, तो हुज क्या है आपका, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगला देखें, विच बुक इज योर्स, तो विच के बाद इसमें क्या आया, बुक आया, बुक क्या होता है, नाउन, तो नाउन से पहले आ रहा है तो ये क्या है बेटा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अगला देखें, पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव में हम शामिल करते हैं माई, अवर, योर, इट्स, हिज, हर, देयर। पजेसिव का मतलब होता है जो अधिकार दिखाएं, जिसपे हम अधिकार दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करें, जैसे माई, अवर, योर, इट्स, हिज, हर और देयर। एग्जाम्पल से समझते हैं, माई ब्रदर इज ए प्लेयर, मेरा भाई एक खिलाड़ी है। तो मैंने भाई के ऊपर अधिकार बताया, पजेशन बताया, क्या है, मेरा भाई। तो यहाँ पे माई क्या है आपका, पजेसिव एडजेक्टिव। अगला देखें, हे इज योर ब्रदर, वह तुम्हारा भाई है। तो यहाँ पे योर क्या हो गया आपका, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अगला काइंड देखते हैं बेटा, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे इंडिया से इंडियन, चाइना से चाइनीज, रसिया से रसियन, अमेरिका से अमेरिकन। तो एग्जाम्पल द्वारा इनको समझते हैं, जैसे इंडियन प्लेयर्स आर वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। तो इंडियन क्या हो गया आपका, इसमें प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। जो प्रॉपर नाउन से बने वो प्रॉपर एडजेक्टिव। अब अगला काइंड आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में शामिल किया जाता है बेटा ईच, एवरी, आइदर और नाइदर को। इन सब का अर्थ प्रत्येक से होता है, लेकिन इसका ध्यान रखेंगे कि इनके बाद भी किसका, नाउन का प्रयोग होगा, तभी ये एडजेक्टिव होंगे, अन्यथा ये प्रोनाउन का काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। तो देखें जैसे एग्जाम्पल, ईच गर्ल वाज ब्यूटीफुल। तो ईच गर्ल वाज ब्यूटीफुल, तो यहाँ ईच के बाद क्या आया, गर्ल आया, तो यहाँ पे ईच क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर इसके बाद ये नाउन नहीं आता, कोई वर्ब आती या और कोई अदर वर्ड आता, तो फिर हम कहते हैं कि ईच वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।